हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमीकासिन इंजेक्शन के बारे में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का पैक में आता है, बट अब इसका पैकिंग कुछ चेंज होकर इस तरीके में आने लगा है। अलग अलग कंपनी से अलग अलग पैकिंग में पैक करते हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है। आज हम इससे बात करेंगे अमीकासिन क्या होते हैं, इसके डोज क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होता है, इसके कुछ कॉमन प्रिकॉशंस। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अमीकासिन क्या होते हैं। तो यह एक प्रकार का सेमी सिंथेटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, जैसे हमारे हो गए अमीकासिन और जेंटामाइसिन, और भी कुछ ड्रग्स आते हैं। और फ्रेंड्स, यह बहुत प्रकार के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होता है। अगर आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी अदर अमीनोग्लाइकोसाइड्स रेसिस्ट कर गए हैं, जैसे जेंटामाइसिन, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं, क्योंकि यह अमीकासिन जेंटामाइसिन से काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। और इसके अलावा यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करता है, जो कि एक हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के वजह से हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके ब्रांड्स नेम के बारे में, जो कि कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे एमिजेक्ट हो गए और अमीकासिन हो गए। और भी इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और इसका जो है वो 100 mg एंड 250 mg एम 500 mg में आते हैं। और इसका एक खास बात यह है फ्रेंड्स कि इंजेक्शंस के फॉर्म में ही आते हैं, इसका टैबलेट्स फॉर्म नहीं आते हैं या फिर कोई और डोजेस फॉर्म नहीं आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके यूज़ के बारे में। तो इसका कुछ कॉमन यूज़ है, जैसे बैक्टीरिया सिमियास और सेप्टिसिमियास। यह एक प्रकार का ब्लड इन्फेक्शन है फ्रेंड्स, जिसके वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन दिख रहे हैं। इट मीन्स आपको ब्लड इन्फेक्शन है, तब भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं इन्फेक्शन को दूर करने में। और इसके अलावा हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे निमोनिया में करते हैं। अगर आपको निमोनिया होगा तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, कभी कभी हमारे बोन और जॉइंट में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ सीएनएस जैसे बोले तो इसका मेनिंजाइटिस, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल का एक मेम्ब्रेन होता है, वो हमारे कभी कभी इन्फ्लाम्ड हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग अमीकासिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इसमें भी करते हैं। और इसका यूज़ हम लोग इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, अगर आपके पेट में इन्फेक्शन हो गए जिसकी वजह से आपको कुछ दिक्कतें हो रही, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। और इसके अलावा यूज़ हम इसका करते हैं वर्न के बाद, जैसे अगर वर्न हो गए हैं, जल गए हैं, उसका वो इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, तभी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन में भी किया जाता है। अगर आपका ऑपरेशन हुआ हो और वो इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, तब भी हम इस अमीकासिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ये हमारा बहुत ही कॉमन यूज़ है, जो कि हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है अगर आप इस अमीकासिन इंजेक्शन को ले रहे हैं तब। तो अगर आपको हाइपर सेंसिटिव है टू अमीनोग्लाइकोसाइड्स, अभी हमने बताया कि यह एक अमीनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी का ड्रग्स है, और अगर आपको अमीनोग्लाइकोसाइड्स का कोई एलर्जी है उससे, तो आप इसका यूज़ ना करें, या फिर अगर है तो आप इसे अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। अगर इसका यूज़ फिर भी करना पड़े तो हमें इसको डॉक्टर को ज़रूर बताना है, अन्यथा आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसका यूज़ करें तो आपको अपने बॉडी का जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करना मस्ट है, वरना आपको कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकते हैं। और अब आते हैं बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, उसमें हम अमीकासिन का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है तब, बिना डॉक्टर की सलाह के आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते, वरना उसमें जो सुनने की शक्ति है वो उसे लॉस हो सकता है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, और या फिर कोई बच्चे को दूध पिलाते हो जैसे लैक्टेशन के दौरान हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि बच्चे पे इसका साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है। अगर वो लैक्टेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें ड्रग्स का क्वांटिटी कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है अगर हम अमीकासिन का यूज़ कर रहे हैं तब। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है ऑटोटॉक्सिसिटी, मतलब जो सुनने की जो क्षमता होता है पेशेंट्स में, वो इसके ओवरडोज के कारण खो देते हैं। अभी हमने बताया कि प्रेगनेंसी में इसका यूज़ नहीं करते हैं, या फिर लैक्टेशन के दौरान हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। उसका मेन कारण यही है कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है ऑटोटॉक्सिसिटी। इसमें सुनने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाता है, और ज़्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान अवॉइड किया जाता है। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब किडनी का जो प्रॉब्लम है वो इसको बढ़ा देता है। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, स्किन रैश, हेडेक और नोजिया एंड वोमिटिंग, जो हमारा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं
अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके डोज के बारे में। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे जो है इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं, तो ऑब्वियसली हम इसे IM और या फिर IV के रूट से ही दे सकेंगे। और इसका जो डोज है वो है 15 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा है 10 kg का या फिर कोई 50 kg का, तो उसके अनुसार हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 10 kg का तो उसे हम 150 mg पर डे देंगे, और हो सके तो उसे हम डिवाइडेड डोज में देंगे, एक बार में ना देंगे। मतलब इससे ये होगा कि उसका जो टॉक्सिसिटी है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हमें कम देखने को मिलेंगे। और बच्चों में ना ही यूज़ करें तो बेहतर होगा। अगर यूज़ करना तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।